एकदा आरोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्बोढुं नसेः गिरिकूटवत्। कहने लगे कि एक बार क्या हुआ, माता ने लाला को दुलरा रहे थे और लाला ने एक अनुभव कर लिया कि एक तृणावर्त नाम का राक्षस जो कि मथुरा से भेजा गया है वो आ रहा है और आंधी के रूप में आ रहा है। और एक बात बताओ, आंधी के रूप में आए, एक पतली सी माता जी गिर पड़े और एक इनके जैसी गिर पड़े, तो बताओ कौन ज़्यादा चोट खाएगा? इनके जैसी। हाँ, खुद 1.5 कुंटल की हैं तो कौन ज़्यादा चोट खाएगा? वो तो हल्की फुल्की है। मैया थी नहीं की तरह बिल्कुल खाए पिए खुरचन खाई गई। और लाला ने सोची कि मैं तो जैसे तैसे इसको समझ लूँगा, इससे हम अपना काम निकाल लेंगे। अगर जो मैया को चोट आ गई तो इनके हाथ पैर का हिसाब किताब हो जाएगा। इसलिए लाला ने कहा कि मैं ऐसा करूं कि मैया को हम अपने से अलग करें। तो यहाँ पर गरिमाणम बोझ बढ़ाना प्रारंभ किया और इतना बढ़ा दिया कि शिशोर बोढुम बच्चे को लेने के लिए नासे हे गिरिकूटवत, त्रिकूट पर्वत के जैसा भगवान ने वजन बढ़ा दिया। वजन बढ़ाने से क्या हुआ, माता जब परेशान हो गई तो यहाँ लिखा भूमौ निधाय। निधाय शब्द का मतलब समझते हो? निधाय माने रख देना, बैठाना नहीं होता है। भगवान ने उनको रख दिया, भगवान को माता ने, लो कैसे ये है, इतना वजन कैसे, उन्होंने रख दिया माता ने। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, भार से परेशान होकर के उन्होंने पृथ्वी पर बैठा दिया। लो, और जा कर के, अच्छा माताओं की काम होता है क्या, जैसे ही लाला को खेलने में व्यस्त कर देती है, लाला सोने लग जाए, खेलने में व्यस्त हो जाए, तुरंत काम में लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके कुछ ना कुछ काम अधूरे ही पड़े रहते हैं। पता लगे बर्तन धो रही हैं तब तक क्वाँ क्वाँ करने लगा। अब बताओ बर्तन धो में क्यों नहीं संभालें, बर्तन अधूरे पड़े हैं, तुरंत हाथ धोए लाला को संभाल रही। और जैसे ही वो खेलने लगा तुरंत बर्तन धुलने, होता है कि नहीं? तो माता भी काम पे लग गई। और जब काम पे लग गई तब यहाँ पर भगवान ने देखा कि दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्य प्रणोदितः। कंस का भृत्य माने सेवक आया है और कंस के द्वारा भेजा गया है, और दैत्य है, तृणावर्त नाम है। और रूप क्या धारण किए? चक्रवात रूपेण, चक्रवात का रूप धारण किए। चक्रवात समझती हो? नहीं, मैं बताता हूँ। जब लू चलती, आजकल तो लू चलती ही नहीं है, इस साल तो चली नहीं। जब लू चलती है ना तो 3 बजे 4 बजे हवा की गांठ ऐसे से घूमती है, घूमती कि नहीं? उसमें पत्ती उड़ती सर से ऊपर चली जाती हैं। देखा है कभी? पत्ती है, पन्नी है, कपड़ा है, उड़ के ऊपर को सीधा निकल जाता है, वो हवा की गांठ होती है, उसी को चक्रवात कहते हैं। तो चक्रवात के रूप में आ गया और उसमें अगर जो फंस जाएंगी यशोदा मैया तो का होगो। इसीलिए भगवान ने अलग किया। एक बार हमारे गांव की एक बूढ़ी माता जी फंस गई। हमारे गांव में क्या है कि एक महुआ का पेड़ होता है और महुआ इतना बड़ा फल होता है और उसके बराबर कोई चीज़ मीठी नहीं होती है, इतना मीठा होता महुआ। और वो गर्मियों में आता है। तो महुआ टपके थे। देखा है किसी ने महुआ का पेड़? तुमने देखा है, बहुत बड़ा होता है ना? हाँ, सफ़ेद सफ़ेद। खाए हैं कभी? कितना मीठा होता है, आहा। हाँ, बहुत मीठा होता है। तो वो गई दोपहर में महुआ बीनने और बीन करके आ रही थी, आ गया चक्रवात और टोकरा ऐसे पकड़े थी, घुमा दिया चारों तरफ। तो चारों तरफ खेतों में उसके सारे बीने हुए महुआ टपक गए और दूर गिरे जा करके। अब जैसे कि तैसी खाली हाथ आ गई। वो होता है चक्रवात। यहाँ पर चक्रवात रूपेण जहारम
जहार आसीनम अर्भकम, बैठे हुए भगवान कृष्ण को उसने उड़ा लिया। और जैसे ही बैठे हुए भगवान कृष्ण को उन्होंने उड़ाया और उड़ा करके अब भगवान ने कहा कि तुम लेके तो आ गए हो, लेकिन अब तुम्हें ठिकाने कहाँ लगाएं, तो ये भी बात है। क्या हो गया माता, फिर भी कैसी बेचैनी है भाई। भगवान को लेकर के उड़ गया। अब भगवान ने सोचा कि पकड़ के तो ले आया है, कोई बात नहीं, अब इसको मारें ऐसी जगह, विशाल राक्षस है। भगवान को पता है कि अगर जो किसी के घर में यदि गिर गया तो वो व्यक्ति बेघर हो जाएगा। किसी के गौशाला में गिर गया 2-4-10 गायें दब जाएंगी। गांव में किसी के खेत में गिर गया तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। भगवान गए कहाँ, गोकुल के बाहर। और गोकुल के बाहर पहुँच के भगवान ने देखा कि हाँ, सामने बिल्कुल पत्थर की शिला पड़ी है। भगवान ने बिल्कुल उसी के सामने पकड़ करके गले ग्रहीत उत्सिष्टुम ना शक्नोत अद्भुतम अर्भकम, और गला भगवान ने पकड़ लिया तो छुड़ाने का भी प्रयास किया, नहीं छूटा। और गला पकड़ने से होता ये सारे शरीर का सिस्टम बंद हो जाता। और जैसे ही बंद हुआ, गल ग्रहेण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन, गला दबाया तो उसकी आंखें निकल आईं। अव्यक्त रवो निपतत सहबालो व्यसुर ब्रजे, और ऐसी शब्द चिल्ला करके निकाल रहा था जिसका कोई अर्थ ना हो, क्योंकि गला पकड़ने में ऐसे उल्टे सीधे चिल्लाता है। और भगवान ने वहीं से ऊपर से गिराना प्रारंभ किया, लेकिन गिराया कहाँ कि तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम, शिला के ऊपर पटक दिया। निशीर्ण सर्वावयवम करालम, सारे के सारे अवयव माने अंग अंग सब टूट गए। और यथा परम रुद्र शरेण विद्य त्रियोरुदत्योदशु समेता, और जैसे कि रुद्र के बाण से पुर को बर्बाद कर दिया था, वैसे ही भगवान ने उस दैत्य को बर्बाद कर दिया, मार दिया। और सामने से देखा भगवान ने, स्त्रियोरुदत्यो ददशु समेता, भगवान ने देखा कि इकट्ठे होकर के स्त्रियां सब रो रही हैं। और इतने में अच्छा वो जो आंधी आती है ना तो दिखाई नहीं पड़ता, तो दिखाई नहीं पड़ा। अब लाला को ढूंढना प्रारंभ किया। यशोदा मैया आंधरी बन के टटोल रही, क्योंकि दिख तो रहा नहीं, सारी धूल है, टटोल रही। लाला गायब। थोड़ी देर बाद धूल छट गई तो देखा बड़ा विशाल राक्षस मरा पड़ा है, और उसके ऊपर भगवान खेल रहे हैं। तुरंत पकड़ के ले आए और तुरंत ला करके यहाँ पर सारे गोपाल कहने लगे, प्रादाय माते प्रतिहत्य विस्मिता कृष्णम च तस्योरसी लंबमानम। वहाँ से जा करके उठा करके भगवान को दिया, और देखा कैसे कि उसके छाती पे लटके हुए हैं माला वाला पकड़ के। और इसके बाद वहाँ से तम स्वस्ति मंत्रम पुरुषादति नीतम विहाय सा मृत्यु मुखाद प्रमुक्तम, और आकाश मार्ग से साक्षात मृत्यु के मुंह से निकल के आए हैं, ऐसा जान लिया। फिर कहने लगे गोपाल लोग, कहने लगे हिंत्रा स्वपापेन विहिचितः खलः साधु समत्वेन भयात विमुच्यते। हत्यारा होता है तो कोई भी हत्यारा हो वो केवल और केवल अपने ही कुकर्मों से मारा जाता है, और साधु जो होता है सबको प्रेम की दृष्टि से देखने के कारण उसे सब प्रेम करने लग जाते हो, सारे भय से वो दूर रहता है। ये बात कह करके सुखदेव भगवान ने ये कथा विश्राम की। 1, 2, 3 श्लोकों की बड़ी सुंदर कथा। यहाँ पर एकदा अर्भकम आदाय